ये कोई मामूली बात नहीं, सरेआम स्टूडेंट्स को भड़का रहा है। हालांकि स्कूल ने टीचर को अपनी मर्जी से स्टूडेंट चुनने की छूट दे रखी है, लेकिन इस तरह से भड़काए जाने को वे हल्के में नहीं लेंगे। ऐसा हो जाए तो स्कूल नहीं, टीचर के लिए स्टूडेंट्स हड़पने का मैदान बन जाएगा। स्कूल का माहौल बिगड़ेगा और टीचर भी झगड़ना शुरू कर देंगे। रितेश बोला, स्टूडेंट को भड़काना, ये क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? कम से कम स्टूडेंट को खुद टीचर चुनने का मौका तो दो। हम दोनों इसे अपनी अपनी सलाह देंगे, उसे खुद ही फैसला करने दो। क्या कहते हो जाए कंपटीशन? टीचरों के बीच सलाह देने का कंपटीशन। विपिन घबरा गया। उसके पास पुराने विपिन की याददाश्त तो थी, लेकिन उसे उन यादों को इस्तेमाल करना नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा उसे टेक्निक के नाम पता थे, बस। पुराने विपिन को बस नाम बताने ही आते थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसे ही नहीं पता था तो नए विपिन को कैसे पता होगा? ऊपर से सलाह देना, वो पक्का रितेश से हार जाएगा। रितेश को टेक्निक के बारे में उससे तो ज्यादा ही पता होगा। क्या हुआ, चैलेंज मारने से डर गया? ये तो नियमों में साफ लिखा है, टीचर आपस में चैलेंज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स सही चुनाव कर सकें। इसे तो भड़काना नहीं कहते ना? रितेश हंसते हुए बोला। उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और ऐसे खड़ा हो गया मानो चैलेंज ही जीत गया हो। स्टूडेंट्स को हम किस चीज पर सलाह देंगे? विपिन को समझ आ गया था, अगर आज उसने इस मामले को ठीक तरह से नहीं सुलझाया तो उसका इकलौता स्टूडेंट तो वापस चला ही जाएगा और कोई उसका नया स्टूडेंट फिर कभी नहीं बनेगा। टीचर स्टूडेंट्स को उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में कई सलाह दे सकते थे, उनके टैलेंट पर, टेक्निक पर, गलतियों पर। और क्योंकि हर टीचर का टेक्निक अलग अलग है, इसलिए उनकी सलाह भी अलग होगी। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स नए हैं, ना इन्हें हम जानते हैं ना ये हमें जानते हैं। हम इन्हें अपने अपने पंच पोज दिखाने के लिए कहते हैं, फिर हम उनकी गलतियों पर उन्हें सलाह देंगे और उन्हें कैसे ठीक करना है ये बताएंगे। उसके बाद फिर पोज करने के लिए कहेंगे। जिसकी सलाह से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? रितेश कभी इस तरह से स्कूल के दूसरे टीचर को चैलेंज ना करता, लेकिन उसे पता था विपिन को सलाह देना नहीं आता, इसलिए उसे भरोसा था वो विपिन से अच्छी सलाह देगा ही। विपिन घबरा गया। तुम चैलेंज लड़ने से डर तो नहीं गए? अभी तो कह रहे थे कि तुम ही स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देते। अगर वाकई तुम इतने अच्छे टीचर हो तो साबित करो, इस मासूम लड़की का भविष्य तो खराब मत करो। रितेश ने उसे उकसाने की कोशिश की। ठीक है, विपिन ने आस पास देखते हुए कहा। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हार जाएगा, मर तो नहीं जाएगा ना। अगर उसने चैलेंज नहीं लड़ा तो उसका इकलौता स्टूडेंट भी नाम वापस ले लेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो वो कुछ इधर उधर की बातें करके निकलने की कोशिश करेगा। शर्मनाक है तो क्या हुआ, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। रितेश सर और विपिन सर चैलेंज लड़ रहे हैं, इन दोनों में से कौन जीतेगा? ये तो वही है, इसी को 0 नंबर मिले थे, ये फिर भी चैलेंज लड़ रहा है। सच में क्या इसे और बेइज्जत होना है? चैलेंज की बात सुनकर स्टूडेंट्स की भीड़ खाना बीच में ही छोड़कर दोनों की ओर देखने के लिए लग गई। आज दाखिले का दिन था। कई लोगों ने 0 नंबर वाले टीचर के बारे में सुना था, पर कोई उससे मिला नहीं था। सभी जानना चाहते थे कौन जीतेगा। नियमों के हिसाब से तुम मेरे स्टूडेंट को सलाह दोगे और मैं तुम्हारे। स्टूडेंट्स को इकट्ठा होते देख रितेश को और जोश आ गया और वो खुलकर मुस्कुराया। चैलेंज समान हो इसलिए टीचर को अपने स्टूडेंट को सलाह देना मना है, ताकि नकल की गुंजाइश न रहे। उन्हें बस एक दूसरे के स्टूडेंट्स को सलाह देनी है। चैलेंज के नियम और तरीका बताकर रितेश एक महान टीचर की तरह कोने में खड़ा हो गया और लड़की की तरफ देखकर बोला, लड़की यहाँ आओ, मुझे अपना मार्शल आर्ट का बेसिक पोज दिखाओ और फिर अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर मारो। मैं? लड़की हैरान होकर विपिन की ओर देखने लगी, फिर हिम्मत कर आगे बढ़ी। उसने रितेश को अपना मार्शल आर्ट बेसिक पोज करके दिखाया। फिर पहले की ही तरह उसकी एनर्जी से हवा में हलचल होने लगी और आखिरी पोज होते ही जोर की आवाज आई। उसके पंच की आवाज पूरी कैंटीन में गूंज गई। अगर किसी ने अपनी आंखों से ना देखा होता तो कोई नहीं मानेगा कि इस घबराई लड़की ने पंच मारा होगा। उसका पोज मजबूत था और पंच जोरदार। कोई देख के ही कह सकता था उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। फिर लड़की ने मुड़कर दोनों टीचर की ओर देखा। पोज देखने के बाद विपिन मायूस हो गया। जितना उसे पता था पुराने विपिन को भी नहीं पता था कि क्या गलती निकले। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 0 नंबर मिले थे। कोई भी कमी निकालने के लिए उसकी नजर कमजोर थी। रितेश ने देखा लड़की में टैलेंट है और मुस्कुराते हुए कहा,
अब अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर पंच मारो। वो उसके दिमाग से उसका ध्यान अभी ही हटा था और उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे तो पोज का नाम भी नहीं पता। वो गलती कैसे निकाले, सलाह कैसे दे। विपिन सर प्लीज मेरी गलती सुधारें। रोहन आगे बढ़ा और विपिन की ओर देखकर बोला। एक तरफ से रोमा उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि जिस एक्सपर्ट से वो अभी अभी मिली थी वो रोहन को कैसे सलाह देगा। सबकी नजरें उस पर थी। अगर उसने कुछ न कहा तो उसका मजाक बन जाएगा। वो कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि अचानक उसे किताब में लिखी गलतियां याद आने लगी। उसे नहीं पता कि जानकारी सही थी या गलत, लेकिन इस वक्त कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था उसे। इसलिए उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पोज में बहुत गलतियां हैं, कुल 12 गलतियां। हाँ हाँ कहता हूँ, बहुत गलतियां हैं, 12। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। ये नेवला पंच बहुत साधारण है। पूरे देश में इसे सभी स्कूल सिखाते हैं। हजारों साल के बाद, इतनी कोशिशों के बाद इसे इस पोज में ढाला गया है। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इतना भी गलत नहीं था। तुम्हें सच में इसमें 12 गलतियां नजर आ रही हैं। झूठ, शायद इसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए कुछ भी फालतू बोले जा रहा है। पहले स्टूडेंट्स उसकी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तभी जोर जोर से हंसने लगे। नेवला पंच सबसे बेसिक पोज में एक था। अगर कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसे नेवला पंच सीखना जरूरी था। वो इतना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन हजारों सालों तक एक्सपर्ट्स ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, इसलिए उसमें सबसे कम गलतियां थी। लोग तो उसे परफेक्ट पंच भी कहते हैं। ऐसे पोज में ये आदमी 12 गलतियां निकाल रहा है, ये कैसा मजाक है। 0 नंबर की बात ना भी सोचें तो पोज बनाने वाला इसमें 12 गलतियां नहीं निकाल पाएगा। ओह विपिन सर, आप सच में एक्सपर्ट हैं। नेवला पंच में 12 गलतियां, हमें भी तो बताएं। रितेश को नहीं लगा था कि विपिन ये सब कह देगा, लेकिन अब मौका मिलते ही उसने जोश में आकर विपिन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। यही वक्त था अपने जोश को ताकत में बदलने का। ये सब सुनकर भी विपिन ने अपने मन का डर चेहरे पर नहीं आने दिया। उसे क्या पता था कि रोहन ऐसा पोज करेगा जिसके बारे में सबको पता हो। पुराने विपिन को जरूर पता होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी इस शरीर में आया था इसलिए याद ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन वो दूसरी दुनिया का है जहाँ जानकारी की कमी नहीं है। उसे शर्मिंदा करना इतना आसान नहीं। हिम्मत करके वो फिर बोला, भरोसा नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, और क्योंकि तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोमा चलो, इस तरह का चैलेंज का कोई तुक नहीं है। रुक जाओ, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आगे बोलो। विपिन को जाते देख रितेश ने उसे तुरंत रोका। उसे लग रहा था कि विपिन जानबूझकर गलतियां बढ़ाकर बोल रहा है ताकि लोग उसकी बात पर हंसें और उसे ऐसा कहकर भागने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा तो वो विपिन को कैसे जाने देता। ये देखकर कि विपिन पूरी तरह से फंस गया है, अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उस किताब को खोले और जो लिखा है उसे पढ़ दे। अगर मरना ही है तो ठीक है। उसने किताब खोली और गलतियां दोबारा पढ़ी। उसकी नजर आखिरी गलती पर पड़ी और फिर बोला, तुमने पोज दाएं हाथ से किया, मेरी सलाह मानो उसे बाएं हाथ से करो और फिर दीवार पर पंच मारो। क्या पता उसे मेरा तोहफा ठीक हो। वैसे भी कोई बचने का दूसरा रास्ता तो था नहीं। बाएं हाथ से ये भी तो सलाह हो सकती है। क्या मजाक है, बायां हाथ सभी का कमजोर होता है। अगर बाएं हाथ से करेगा तो उसका पूरा पोज खराब तो नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स विपिन की ओर देखने लगे। सबको पता था बायां हाथ कमजोर होता है, रोहन का भी होगा, फिर भी बाएं हाथ से पोज करने के लिए कह रहा है। ये कैसा मजाक है। रितेश ने सोचा मैं बस जीत ही गया, पर फिर भी उसने रोहन को कहा, रोहन जैसा कहा है वैसा करो। रोहन अभी अभी उसका स्टूडेंट बना था, इसलिए उसे पता था रोहन ज्यादातर दायां हाथ ही इस्तेमाल करता है। अगर बाएं से करेगा तो 30 किलो ही ले पाएगा। जब कोई स्टूडेंट 62 से सलाह लेने के बाद 30 किलो पर आएगा तो विपिन तो पूरा बदनाम हो जाएगा। फिर देखेंगे कैसे वो स्कूल आ पाएगा। रोहन भी हंसकर बोला ठीक है, और फिर से पोज बनाया। उसे पता था कि उसका बायां हाथ कमजोर है और बायां हाथ से पंच क्या मजाक है। नेवला पंच वो बचपन से कर रहा है। उसने दाएं से ही करा है, लेकिन वो जल्दी ही बाएं से करना भी सीख गया। पोज से एनर्जी तो आई, लेकिन पहले से कम लग रही थी। विपिन घबराहट में था, कहीं मेरा तोहफा झूठा तो नहीं। बाकी लोगों को तोहफे में पूर्वजों की सलाह मिलती है या कोई पावर। अगर वो सही इस्तेमाल कर सकें तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती।
लेकिन उसे तो किताबें मिली। अगर किताब का लिखा गलत है तो पक्का स्कूल से निकाला जाएगा। भैया जल्दी ही पोज खत्म हुआ। रोहन ने दीवार के पास जाकर बाएं हाथ से पंच मारा। धाड़, नंबर आए 1। हाँ, मैं तो सोच रहा था 30 होगा। 1 लिखा देख रितेश हंसने लगा, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात खत्म करता शब्द उसके गले में अटक गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। 123, 1, 2, 3, 123 किलो। पहली बार 62 किलो और दूसरी बार बढ़कर 123 किलो। ये तो दोगुना हो गया, मतलब 100% की बढ़ोतरी।